चारही कोना के पोखरवा जलवा उमड़ता। यार अभी जा रहे हैं हम छठ पूजा का पूरा मार्केट घूमने, और हम लोग देखेंगे कि छठ पूजा का जो मार्केट होता है ना वो अलग ही रूप रंग का होता है। और ये जो नज़ारा है ना ये आपको सिर्फ छठ में ही देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं और छठ पूजा में पूरे बाज़ार का नज़ारा हम लोग देखते हैं। जुड़े रहिए। ये देखिए फूल माला का दुकान भी सज गया है। और छठ व्रत में गन्ने का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये देखिए ये सारे पूजा से संबंधित सारी सामग्रियां हैं। ये सारे फल के दुकान सज गए हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। ये नज़ारा सिर्फ छठ व्रत में ही देखने को मिलता है। कभी भी इतने सारे फ्रूट के दुकान एक लाइन में नहीं लगते हैं। और ये सारा जो है फल फ्रूट ये सभी सूर्य भगवान को अर्घ देने में काम आएगा। ये देखिए सूखा नारियल। सूप दौरा के बिना छठ की परिकल्पना नहीं की जा सकती। खरना का प्रसाद तैयार किया जा रहा है और खरना में भगवान को भोग लगाने के बाद जो छठ व्रती होते हैं फिर उसके बाद उसे प्रसाद समझकर खाते हैं। अभी शाम के लगभग 7 बज रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ खरना के प्रसाद खाने। और खरना के प्रसाद का अलग ही स्वाद होता है। उसको एक विशेष तरीके से उसको बनाया जाता है। कई ऐसे मित्र हैं जिनके घर पे छठ व्रत हुआ है और उनका बार बार कॉल आ रहा है कि प्रसाद खाने आ जाइए। तो अब मैं उनके घर पे जा रहा हूँ प्रसाद खाने। और खरना के प्रसाद का एक अलग ही महत्व है और उसको विशेष तरीके से मतलब पौराणिक पद्धति से बनाया जाता है। चूल्हे पे बनाया जाता है, उसमें ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल गाय के दूध, अरवा चावल, गुड़, जो प्राचीन खाने की सामग्री है उसी से वो सारा प्रसाद बनाया जाता है, भगवान का भोग लगाया जाता है। और जो छठ व्रती होते हैं ना वो अभी ही प्रसाद खाएंगे भगवान को भोग लगा करके। और फिर उसके बाद वो बिल्कुल मतलब अभी जो भी प्रसाद वो खा पाएँ वो खाएंगे। और उसके बाद कल दिन भर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। उसके बाद दूसरे दिन जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं तो फिर वो मतलब फिर वो पारण करते हैं। इसी कारण जो दूसरे दिन अर्घ का टाइम होता है उसको पारण कहा जाता है। तो आप भी मेरे साथ छठ का एंजॉय करिए और आप भी जाइए कहीं। अगर आपके घर में छठ व्रत हुआ है तो वह बहुत अच्छी बात है, आपको तो घर पे ही प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन घर में छठ व्रत नहीं हुआ होगा तो कहीं से कहीं ज़रूर आमंत्रण आया होगा, आप भी प्रसाद खाइए। मैं भी जा रहा हूँ। चलिए खरना का प्रसाद है, उठाइए। अभी खरना के प्रसाद खाने हम लोग, मैं और हमारे मित्र बिंदु जी अपने मित्र सुभाष जी के यहाँ आए हैं। और ये खरना का प्रसाद है। खरना के प्रसाद की ना एक अलग विशेषता है। आइए इसको जो है ना बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया जाता है और ख़ास करके इसमें शुद्धता का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पारंपरिक भोजन है, छठ पर्व में पारंपरिक भोजन का ही ज़्यादा महत्व है। और जो खरना का जो प्रसाद होता है बिल्कुल हाइजेनिक होता है, आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। ये छठ व्रत का प्रसाद। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये गोली, ये जो है सो चावल के आटे का है, ये गेहूं के आटे का है जिसमें घी चुपड़ा हुआ है। और खीर के 3 प्रकार है, 3 है ना खीर इसमें। तो गुड़ वाला है, ये गुड़ का है, और ये भी ये चीनी, और ये प्योर दूध और चीनी का है। सिर्फ इसमें मैंने किसी भी तरह के कोई शक्कर या गुड़ वगैरह नहीं है। कुछ भी नहीं।
ये वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं। 5 नंबर वार्ड। सुभाष जी भी जो हैं सो वार्ड नंबर 1 के प्रतिनिधि हैं। और वो जो उधर पीले टी शर्ट में बिंदु जी वो मेरे वार्ड के प्रतिनिधि हैं। और ये अमित जी ख्याति प्राप्त अमीन हैं और ये ग्राम सोंधी के रहने वाले हैं जो शादीपुर पंचायत में है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे छठ व्रत के बारे में। तो हमारे बिहार में छठ खास करके 2 छठ पर्व मनाया जाता है, एक चैत मास में होता है, एक कार्तिक मास में होता है। तो ये बताइए कि गांव में सबसे ज़्यादा कौन होता है, चैत या कार्तिक वाला छठ? बोलिए। कार्तिक। गांव में भी अब तो गांव में भी कार्तिक वाला छठ होता है। नहीं, पहले था कि देहात में चैत वाला छठ जो था बहुत ज़्यादा होता था। तो आप जैसे बता रहे थे कि चैत वाला छठ जो अगर कोई नए लोग व्रत शुरू करते हैं, हाँ, छठ व्रत करना शुरू करते हैं तो हाँ, पहले वो चैत व्रत ही पहले जो शुरुआत मैंने वो छठ करने के लिए तैयार जो होती है उनको सबसे पहले चैत वाला करना पड़ता है। वो ये कम से भी कम तो 2 बार जरूर करना पड़ेगा उनको। उसके बाद लगातार 2, तब वो कार्तिक छठ करेगा। हाँ, फिर कार्तिक छठ जब तक श्रद्धा है जब तक वो कर सकते हैं। तो ये मैंने छठ व्रत को लेकर के ये विशेष जानकारी हम लोग को दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको काफ़ी लोग सुनेंगे, इसको पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनेंगे आपकी बात। थैंक यू।